गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निर्मल शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने। बच्चे, कल हमने काव्यांश किया था। अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। अपठित काव्यांश तो बेटे मैं आपको समझा ही रही हूँ, उसके साथ ही हम रिवीजन करेंगे। जो हमारा सिलेबस है उसमें जो हमारी कविताएं हैं उनमें पठित काव्यांश भी मैं आपको अब सारी रिवीजन में कराऊंगी। तो इनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही हमें फायदा है, क्योंकि 7 नंबर का तो बोर्ड एग्जाम में ये आता ही है, साथ में आपका 5 नंबर का या 6 नंबर का आपको पठित काव्यांश भी आता है। तो आज मैं एक आपको और करा रही हूँ, ध्यान से देखना। कविता में पढ़कर आपको बताती हूँ। कोलाहल हो या सन्नाटा, कविता सदा सृजन करती है। कोलाहल, शोर शराबा या सन्नाटा, कविता हमेशा रचना करती है। जब भी आंसू, कविता सदा जंग जड़ती है। यात्राएं जब मौन हो गई, कविता ने जीना सिखलाया। जब भी तम का जुर्म चढ़ा है, कविता नया सूर्य गढ़ती है। तम यानी कि अंधकार। जब गीतों की फसलें लुटती, शील हरण होता कलियों का। शब्दहीन जब हुई चेतना, हुआ पराजित, तब तब चैन लुटा गलियों का। जब भी करता हुआ अकर्ता। बस समझ में आई बच्चे आपको? जब कुर्सी का कंस गरजता, कविता स्वयं कृष्ण बनती है। अपने भी हो गए पराए, कविता ने चलना सिखलाया। यूं झूठे अनुबंध हो गए, घर में ही वनवास हो रहा। यूं गूंगे संबंध हो गए। आपको समझ में आया बच्चा? ये हमारे दिखाया गया कि किस प्रकार से आज के समय में हमारा सामाजिक जीवन है और उसको हम किस तरह से जी रहे हैं, और एक कवि के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका है, कविता की प्रवृत्ति किस तरह की बताई गई है? कि कविता की प्रवृत्ति हर काल में नव सृजन करने वाली बताई गई है, क्योंकि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, अंधकार हो, रोशनी हो, कुछ भी हो, हमेशा कविता जो है सृजन करती है। कविता मनुष्य को कब जीना सिखाती है? जब परिश्रमी, कर्मठ और श्रम करने वाले लोग अकर्मण्यता का शिकार हो जाते हैं, तब कविता कर्म की राह दिखा के उन्हें जीना सिखाती है। आपने बच्चों देखा होगा ना कि जैसे कि हमारे देश में कोई देशभक्ति की कविता हम सुनते हैं, एकदम हमारे अंदर जोश आ जाता है। हम देशभक्ति की बात, कोई हंसी मजाक की कविता सुनते हैं तो हमारा मूड वैसा ही बन जाता है। तो उसी तरह से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न आपका है, कविता लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, ऐसा किस पंक्ति में कहा गया? अरे बच्चे, ये तो कविता से ही निकालना है कि भाव व्यक्त करने वाली पंक्ति कौन सी है? जब भी आंसू हुआ पराजित, कविता सदा जंग लड़ती है। क्लियर बच्चे? इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। फिर कविता ने लोगों को कब प्रेरित किया और कैसे? अब बिल्कुल आसान है, लास्ट वाली पंक्तियों में से आपने निकाला है कि जब जब लोगों में निराशा और अंधकार के कारण हताशा की स्थिति आई, तब तक कविता ने लोगों को प्रेरित किया। निराशा की इस बेला में कविता नया सूर्य बनकर अंधेरे में रास्ता दिखाती है। पांचवा प्रश्न देखो बच्चे, कि संबंधों में दूरियां आ जाने का परिणाम आज किस रूप में भुगतना पड़ रहा है? संबंधों में, अब संबंध क्या है कि आजकल हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। एक ही घर में रहते हुए भी हम लोगों के पास समय नहीं होता है कि हम अपने आपस में सुख दुख बांटे या बात करें। तो ऐसे में क्या होता है कि संबंधों में दूरियां बढ़ जाने के कारण अपने लोग भी दूसरों जैसा ही व्यवहार करने लगे। जो संबंध अत्यंत घनिष्ठ थे, गहरे थे, वे समझौता बनकर रह गए। लोग एक घर में रहते हुए भी दूरी बनाकर रहने लगे हैं। बच्चे, मैंने ये आपको पूरा समझाया है। कल भी मैंने आपको उत्तर साथ में दिए थे, आज भी उत्तर साथ में दिए, लेकिन अब जो एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, ये आपको खुद करना है। सभी बच्चों ने एक मैंने काव्यांश दिया है और उसके प्रश्न आपको मैंने दिए। और बच्चे, साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाह रही हूँ कि जो भी आपसे होमवर्क चेकिंग के लिए मंगाया जाता है, आप लोग नहीं भेजते। सोमवार के दिन 10th ब्लू में से सिर्फ 5 या 6 बच्चों का होमवर्क आया है। कल 12 बजे तक सभी बच्चों का अपठित गद्यांश का होमवर्क और साथ में तुम्हारे नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा 10th ग्रीन का। और अदरवाइज आपके पेरेंट्स से बात की जाएगी। लिस्ट में नाम ना डाल के मैं सीधे आपके पेरेंट्स से बात करूंगी और आपकी बोर्ड में अटेंडेंस भी नहीं लगेगी जिस दिन आप चेकिंग का काम नहीं भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, कल नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी।